हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता हो गया होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे नाव एवं धारा, और नाव एवं धारा का ये लेक्चर 2 होगा। फर्स्ट लेक्चर हमने पिछला वीडियो में हम पढ़ लिए थे, जिसमें से आपको बेसिक पॉइंट हम बताए थे कि यदि कोई नाव धारा के दिशा में चल रही हो तो उस परिस्थिति में धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ेंगे, और अगर विपरीत दिशा धारा के विपरीत दिशा में कोई नाव बह रही हो तो धारा की चाल में नाव की चाल में धारा की चाल हम लोग माइनस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट दूसरा लेक्चर में पढ़ेंगे कि यदि आने और जाने में टोटल समय अगर दे दिया हो, कुल समय अगर दे दिया हो, तो कैसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए कि यदि कुल समय दिया हो, यदि कुल समय दिया हो। आप हेडिंग लगा लीजिए कि यदि कुल समय दिया हो, यदि कुल समय दिया हो, यदि कुल समय दिया हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कि मान लिया जाए सपोज डैट अगर धारा की दिशा में d1 किलोमीटर की दूरी जाने में d1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में गया है तो दोनों को चाल जुटेगा। अच्छा, और अगर d2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत गया है, विपरीत चला है, तो x माइनस वाई हो जाएगा d2। और चलने में अगर t टाइम लगा हो तो हम लोग इस प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यानी धारा की दिशा में जो दूरी तय करेगा तो ये दूरी और बटे चाल, और यहाँ पर भी विपरीत दिशाओं में दूरी और बटे चाल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी टाइम निकलेगा, यहाँ पर भी टाइम निकलेगा। तो दूरी बटे चाल क्या देगा, समय, और यहाँ से भी दूरी बटे चाल क्या देगा, समय। तो दोनों मिला करके समय अगर टी टाइम दिया हो तो इस प्रकार से हम लोग जब प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब एक प्रश्न के से हम आपको सॉल्यूशन करते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर इस तरीक़ा से दिया हो, ये दूरी बटे चाल, ये भी दूरी बटे चाल, तो यहाँ से भी समय और यहाँ से भी समय, तो दोनों समय को जोड़ने के बाद आने जाने में टोटल टी टाइम लगा हो, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक हम प्रश्न ले लेते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं। वीडियो को आप कुछ समय तक आगे बढ़ा सकते हैं, जब तक हम प्रश्न लिख रहे हैं। प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर की दूरी जबकि धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 3 घंटे में तय करता है, 3 घंटे में तय करता है यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव का चाल ज्ञात करें। तो नाविक की चाल ज्ञात नाविक का चाल ज्ञात करें। ये रहा आपका प्रश्न बोला जा रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी जबकि धारा के विपरीत दिशाओं में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता है, 3 आवर का टाइम लेता है। और यदि धारा का वेग आपसे बोला है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक का चाल आपसे पूछा जा रहा है।
तो सबसे पहले समझिए 18 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जा रहा है तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो दूरी और बटे चाल क्या देगा, समय देगा। और उसके बाद यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत में चल रहा है, तो यहाँ से x माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ भी दूरी बटे चाल क्या देगा, समय देगा। इन दोनों समय को जोड़ करके टोटल 3 आवर आना चाहिए, 3 घंटे आ जाना चाहिए। अब इनमें से आप देखिए यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग को हम लोग क्या माने हैं, y, तो y को हम लोग किसी क्या स्थान पर क्या बैठा देंगे, 2 किलोमीटर हो। तो आपसे पूछना चाह रहा है तो नाविक का चाल ज्ञात करें, नाविक का चाल आपसे पूछना चाह रहा है तो नाविक का चाल ज्ञात करें। तो आप समझिए इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2, दोनों आ जाएंगे, इससे ही कट जाएंगे। अब यहाँ से इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो 18x माइनस 36 इन दोनों से गुना कर देंगे, प्लस का सिंबल है तो प्लस कर देंगे। अब इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर इससे गुना करना है, यहाँ हो जाएंगे 12x प्लस 24 बराबर 3 आवर हो जाए। अब आप समझिए, अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए 18x और 12x टोटल हो जाएंगे 30x हो जाएंगे, और इसमें से अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 माइनस का क्या हो जाएंगे 12, और इसको आप अगर गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू इधर से इधर गुना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 है, इधर से इधर गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएंगे 4, एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएंगे। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 30x माइनस का 12 और यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 3x स्क्वायर और माइनस का हो जाएंगे यहाँ पर 12। अब आप समझिए इस 12 को हम अगर इस साइड लेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, तो दोनों कट जाएंगे, इसलिए दोनों को हम यहीं से हटा सकते हैं। अब आप समझिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो ये 1x के साथ हम हटा सकते हैं। अब 3x बराबर 30 हो गया, 3x बराबर हो जाएगा 30, तो x बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ x बराबर हो जाएंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। x बराबर हो जाएंगे 10 किलोमीटर और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। तो x का वैल्यू कितना आया 10, और 10 किलोमीटर ही इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल का आंसर 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो जब भी टोटल टाइम अगर दिया हो तो टोटल टाइम जब गिवन हो तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। अगर टोटल टाइम दिया हो तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। एक जगह एक टोटल टाइम जो है इस तरीके से एक और प्रश्न में पूछा जा सकता है, उस प्रश्न को भी हम इस वीडियो में ले लेते हैं। देखिए एक और प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। अगला प्रश्न है एक नाव धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी एक नाव धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी, जबकि धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। 5 घंटे में तय करता है 5 घंटे में तय करता है 5 घंटे में तय करता है, जबकि वही नाव धारा के दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी
वही नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, जबकि धारा के विपरीत दिशा में जब वही नाव धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है 30 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। तो नाविक का चाल ज्ञात करें। नाविक का चाल ज्ञात करें, या तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि धारा का वेग भी ज्ञात करें, कुछ भी पूछा जा सकता है। नाविक का चाल ज्ञात करें या धारा का वेग ज्ञात करें, तो वही प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि एक नाव धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी टोटल 5 घंटे में तय करता है। जबकि वही नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी, जबकि विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। तो आपसे पूछना चाह रहा है तो नाविक का चाल ज्ञात करें, या तो पूछ सकता है कि धारा का वेग ज्ञात करें। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए आप समझिए 33 किलोमीटर जो गया है वह धारा की दिशा में गया है, तो यहाँ x + y लिख देंगे, धारा की दिशा में जुटेगा। और टोटल उसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में गया है, तो इन दोनों समय को मिला करके 5 घंटे का समय लिया है। एक नाव धारा की दिशा में 33 किलोमीटर तो x + y होगा, और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया है। एक और समीकरण दिया है कि 44 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में गया है और फिर विपरीत दिशा में गया है 30 किलोमीटर की दूरी, तो x - y हो जाएगा। टोटल 9 घंटे का समय लिया है। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि नाविक का चाल ज्ञात करें। अब आप समझिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हम लोग अपनाएंगे, वो आप देखिए। सबसे पहले एक चीज़ आपको सोचना होगा कि जो धारा की जो दिशा में दूरी तय कर रहा है, उसके चाल को, उसके दूरी को हम लोग HCF मानेंगे। देखिए जो धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर है, तो जितना धारा की दिशा में तय करता है उसके चाल को हम लोग HCF मानेंगे। उसके चाल को, धारा उस दूरी को हम लोग HCF मान करके और धारा की दिशा में उस चाल को मानेंगे। तो अगर इन दोनों का 33 और 44 का LCM ले लेंगे, जैसे 33 और 44 का HCF अगर निकालिएगा तो आप यहाँ से भाग लगा लीजिएगा, 11 से कटेगा 3 और ये 4, तो HCF क्या हो जाएंगे, HCF निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 11। तो जो धारा की दिशा में जो दूरी तय करता है उसके HCF को ही हम लोग चाल मान करके और सॉल्व करेंगे। जो धारा की दिशा में जितना दूरी तय करता है उसी दूरी के HCF को चाल मान करके सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का अगर हम HCF ले लेंगे तो x + y का वैल्यू हो जाएगा 11। x + y का वैल्यू हो जाएगा 11। HCF भी इसीलिए लेते हैं कि HCF जो होगा वह इसको भी काटेगा और HCF इसको भी काटेगा। आपको पता होना चाहिए HCF दोनों को काटता है, जिस संख्या का आप HCF लेंगे उसको काटना चाहिए। तो अगर HCF हम यहाँ 11 बैठा देते हैं, अगर यहाँ पर हम 11 कंसीडर कर देते हैं तो 11 गुने 33, तो 3 आवर का समय यहाँ लग जाएगा। 3 आवर का समय यहाँ ले लेगा और टोटल हमारे पास 5 घंटा समय दिया हो। अगर यहाँ भाग लगा दिए 11 से, चूँकि x + y का वैल्यू 11 माने हैं तो यहाँ 11 बैठा दिए, भाग लगा दिए तो 3 घंटा समय यहाँ लगा और टोटल हमको 5 घंटा का समय चाहिए। तो कम से कम यहाँ से हम चाहेंगे कि 2 घंटा का समय निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 घंटा का समय तभी निकलेगा जब 12 है तो उसको आधा से भाग लगाइएगा। तो यहाँ से आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि x - y को आपको एज्यूम करना पड़ेगा 6, ताकि भाग लगे 2 बार में। जितना दूरी है उसको 2 से अगर आधा से भाग लगाएंगे
तभी वो फिर 2 बार में पढ़ेंगे, तो 3 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 5 घंटा आ जाएंगे। तो x माइनस वाई हम लोग लिख देते हैं 6। अगर यहाँ पर आप 11 बैठा देंगे और यहाँ पर 6 बैठा देंगे तो 5 घंटा उत्तर आएगा। और वही चीज़ें को आप इस पर भी बैठा करके देखिए, अप्लाई करके सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर आप 11 बैठाते हैं तो ये 4 बार में कट जाएंगे, 11 चौक 44। और उसी चीज़ को आप जो x माइनस वाई का वैल्यू 6 माने हैं, आप यहाँ बैठा के देखिए तो यहाँ से आ जाएंगे 5 घंटे, 6 बैठाइएगा 6 × 35 5 घंटे, तो 5 घंटे या 4 घंटे टोटल 9 घंटा आ रहा है। तो हम जो एज्यूम किए हैं, माने हैं, वह मेरा सही है, वह मेरा क्या है, सही है। अगर सही है तो इसके पिछला वीडियो में जाइए, वहाँ पर हम आपको बताए हैं कि अगर x का वैल्यू निकालना हो, पूछ रहा है नाविक का चाल, x का वैल्यू निकालना हो तो y को हटा लेंगे, तो यहाँ 2x का वैल्यू हो जाएंगे 11 6 17 हो जाएंगे, और x बराबर हो जाएंगे 17/2, काटेंगे तो 8.5 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर धारा का भी पूछ सकता है तो धारा का हो जाएंगे, एक धारा का अगर पूछा जाए तो इसको आप घटा लेंगे तो 2y बराबर माइनस कर देंगे इसको 11 में 6, तो 11 में 6 तो 5 बच जाएंगे, इसको हटा लेंगे तो y बराबर हो जाएंगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि धारा की दिशा में ज्ञात कर, नाविक का चाल ज्ञात कीजिए, धारा का भी ज्ञात कीजिए, तो दोनों हमने इस प्रश्न में निकाल के बता दिए। आपको करना क्या है, जो धारा की दिशा में जितना दूरी तय करता है, धारा की दिशा में जितना दूरी तय करता है, उसके दूरी को हम लोग, उसके दूरी को HCF लेकर के उसको चाल मान करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, चाल मान करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक बार लिख देते हैं कि धारा की दिशा में तय की गई दूरी का HCF मानकर, HCF को चाल मानकर सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ हम आपको प्रश्न में लिख देते हैं कि धारा की दिशा में, नोट में आप बना करके लिख लीजिएगा, धारा की दिशा में तय की गई दूरी के HCF या गुणनखंड को चाल मानकर हल करेंगे तो आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो धारा की जो दिशा में जो दूरी तय करता है उसके HCF को या उसके गुणनखंड को चाल मान करके आप सॉल्यूशन करना है। सपोज दैट अगर आप इसको नहीं सोच पा रहे हैं, इसको मिटाते हैं, कि अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या रखें, अगर आप नहीं सोच पा रहे होते हैं तो दोनों तरीका हम आपको बताते हैं कि अगर आप नहीं सोच पाएंगे उस परिस्थिति में कि यहाँ हम 11 एज्यूम नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, तो उस परिस्थिति में आपको इस प्रश्नों को सॉल्व करने का एक आसान तरीका और क्या हो सकता है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ई दोनों में से ई दोनों किसी एक को आपको बराबर करना है। उस परिस्थिति में इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड आप मान सकते हैं, और चाहे इन दोनों को बराबर कर दीजिए ऊपर, चाहे इन दोनों के ऊपर आप बराबर कर दीजिए, किसी एक को ऊपर आपको बराबर करना है। तो अगर देखिए इन दोनों को बराबर करना टफ है अपेक्षा इसके, अगर इन दोनों को बराबर करना चाहें तो 12 30 और 12 का LCM हो जाता है 60, तो दोनों को 60 बना देते हैं। तो 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुना, और 30 को 60 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे, यहाँ से गुना कर देंगे। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, हम थोड़ा सा इधर आपको दिखाते हैं। अब 5 से सभी में गुना कर दिए, अगर यहाँ गुना कीजिएगा तो 15 के 5 या 15 116 165, और नीचे में हो जाएगा x प्लस वाई, फिर प्लस का साइन है और यहाँ से गुना कीजिएगा तो 12 25 60 हो जाएंगे, और नीचे में क्या हो जाएंगे x माइनस वाई, और यहाँ हो जाएंगे 25 घंटा, यहाँ क्या हो जाएंगे 25 घंटा। अगर आप इसमें से गुना कीजिएगा ऊपर में तो यहाँ हो जाएंगे 88, और नीचे में हो जाएंगे x प्लस वाई, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। अगर इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, और बराबर हो जाएंगे यहाँ पर 18 घंटा। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या करना है, देखिए इन दोनों को आपने बराबर कर दिया, ये दोनों बराबर है, तो सिंबल चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ माइनस का साइन
यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगा सकते हैं। ये दोनों को देखिए आप, ये भी एलसीएम क्या लिया जाएगा दोनों का, अगर आप 60 माइनस बटे एक्स माइनस वाई और इसको घटाना है, इसको घटाना है 60 माइनस एक्स माइनस वाई में से, तो एलसीएम 60 माइनस एक्स चल जाएगा, तो 60 में 60 चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसको काट सकते हैं। देखिए इसको हटा दिए। अब इसमें से अगर इसको माइनस कीजिएगा तो दोनों का एलसीएम वही है, तो वही रहेगा, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो नीचे में हो जाएगा दोनों का एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब इसको अगर माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 77, इसको अगर माइनस कीजिएगा तो हो जाएंगे 7/1 हो जाएंगे, 7/1 हो जाएंगे। आप यहाँ से 7 से हटा सकते हैं, कितना बार में, 11 बार में, तो x प्लस वाई इजिकल टू यहाँ से अपने आप निकल के चला आएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11। x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया यहाँ जोड़ने के बाद 11। x प्लस वाई का वैल्यू 11 अगर आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 11, तो x प्लस वाई का वैल्यू आप यहाँ सॉल्व करके 11 ले आए हैं। तो अगर आप किसी पूछा जाए कि देखिए x प्लस वाई बराबर सॉल्व करने के बाद 11 है, तो x माइनस वाई बराबर आप क्या सोचेंगे, समझिए x प्लस वाई का वैल्यू 11, तो भाग लगाएंगे तो 3 बार में कट जाएंगे, ये 3 बार में कट जाएंगे। आप यहाँ 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या रखें ताकि कट के 2 बचे, तो x माइनस वाई बराबर आप x माइनस 2 वाई बराबर आप 6 रख सकते हैं। इसको भी इक्वेशन 3 मान सकते हैं और इसको इक्वेशन आप 4 मान सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8.5 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, और यहाँ से सवाल का उत्तर हो जाएंगे। सवाल का उत्तर यहाँ से 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे। तो अगर आप नहीं एज्यूम कर पा रहे हैं तो यहाँ 11 रखेंगे, 3 बचेंगे, उधर जाके माइनस कर दीजिएगा, फिर इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो कम से कम इस तरीके से आपको किसी एक को बराबर करना है, इसको बराबर कर दीजिए, चाहे इसको बराबर कर दीजिए, किसी एक को आपको बराबर करना पड़ेगा, और उस तरीके से भी हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।